शुक्र का मीन राशि में गोचर 27 जनवरी से 31 मई 2025 तक शुक्र जो है मीन राशि में गोचर रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को एक शुभ ग्रह माना गया है, सुंदर ग्रह माना गया है। शुक्र कला, प्रेम, सौंदर्य, जीवन साथी और भौतिक सुखों का कारक है। कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से व्यक्ति जीवन में घर, वाहन, समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है। वहीं दूसरी ओर इसके अशुभ प्रभाव से जीवन साथी से अनबन और भौतिक सुखों में कमी या परेशानी आती है। आज हम बात करेंगे शुक्र का मीन राशि में जब गोचर रहेगा तो 12 राशियों के ऊपर क्या अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे और साथ में मैं बताऊंगा आपको हर राशि के उपाय। राशियों के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि जो है शुक्र मेष राशि के अंदर सेकंड और 7वें हाउस के लॉर्ड होकर के 12वें हाउस में उच्च के होकर के विराजित होंगे। इससे बिजनेस में आपका आत्मबल बहुत ऊंचा होगा, बढ़ावा रहेगा, जिससे आपके विरोधी आपसे परास्त होंगे। स्टूडेंट की पुरानी दोस्ती से मुलाकात हो सकती है। कहीं घूमने का प्लान भी आप बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ चली आ रही कोई तकरार या मतभेद दूर होंगे। आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर रह सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपको अपने वर्क पैलेस और संबंधियों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा, जो कि जीवन को एक नया मोड़ देगा। परिवार के साथ आप हंसी खुशी के साथ में इन शुक्र के गोचर के दौरान रहेंगे। यदि आपका शुक्र जन्म कुंडली के अंदर अशुभ है या शुभ प्रभाव होता है आपके जीवन के अंदर, तो आपको काली हल्दी के गांठ और 2 कौड़ियां लेकर के किसी भी शुक्रवार को लाल वस्त्र के अंदर रख करके अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र जो है आपकी राशि में 6ठे हाउस के लॉर्ड होकर के 11वें हाउस में उच्च के होकर के विराजमान रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन की भी बचत कर पाने में आप स्वयं से सक्षम होंगे। वर्क पैलेस पर कुछ प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको एक अच्छा अनुभव होगा, सुखद अनुभव होगा और लाभ भी होगा। जो स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मन चाहे परिणाम मिलने की पूर्ण रूप से संभावना है। जो व्यक्ति नौकरी पेशा से जुड़े लोग हैं, पूरी तरह से समर्पित होकर के आप काम करें। बिजनेस में आपके समर्पण का अच्छा फल भी आपको अवश्य मिलेगा। जीवन साथी से धैर्य रख करके बात करें, जिससे किसी बड़ी समस्या का हल सहज प्राप्त होगा। आपको यदि शुक्र जो है अशुभ प्रभाव देता है तो शुक्रवार के दिन 125 ग्राम साबुत चावल, 125 ग्राम मिश्री लेकर के एक सफेद रुमाल में बांध करके बहते हुए जल के अंदर प्रभावित कर दें। इससे आपको शुक्र जो है शुभ फल देगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि शुक्र जो है आपकी कुंडली के अंदर 5वें और 12वें हाउस के लॉर्ड होकर के 10वें हाउस में उच्च के होकर के मालव्य योग बना करके विराजित है। बिजनेस में कुछ अच्छे अनुभवों से आपके चेहरे के ऊपर रौनक आएगी। आप कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेलजोल करने से बचेंगे और अपने आप में ही खोए रहेंगे, लेकिन कुछ नुकसान होने की भी आपको संभावना है। आप सामाजिक जीवन में अपनी अच्छी छवि को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यह समय है अपनी छवि को सुधारने का। अपने बौद्धिक कौशल का इस्तेमाल करें। कारोबारियों को विदेशी स्रोत से अच्छा मुनाफा हो सकता है, यानी कि आपको विदेश से धन प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। उस शिक्षा के लिए विदेश जाने के जो इच्छुक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय अच्छा है। परिवार के साथ इस कठिन परिस्थितियों में अपने संबंधों को मजबूत करने में आप लगे रहेंगे। यदि आपको शुक्र जो है अशुभ फल दे रहा हो तो एक लोहे का पात्र लें, उसमें जल, चीनी, दूध और थोड़ा सा घी मिलाएं। इस जल को पीपल की जड़ों के ऊपर सींच दें और पीपल को हाथ जोड़ करके आप वापस आ जाएं। शुक्र आपको शुभ फल देगा। कर्क राशि। शुक्र जो है आपके लिए 4थे और 11वें हाउस के लॉर्ड होकर के 10वें हाउस में उच्च के होकर के विराजमान रहेंगे। वर्क पैलेस पर कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलने से जीवन की कई परेशानियां आपकी दूर होने वाली हैं। पारिवारिक जीवन में माहौल अच्छा रहेगा। घर के लोगों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। प्रेम में पड़े जातकों को अच्छे अनुभव होंगे। आपका पार्टनर अपने दिल की बातें खुलकर आपसे शेयर करेंगे।
धार्मिक कार्य के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। बिजनेस में अपने विरोधियों को आप अपने कौशल से ही जीत पाएंगे, लेकिन आप वाणी पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी ना करें। तो आपके लिए ये जो समय रहेगा शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। यदि कर्क राशि वाले को यदि शुक्र अशुभ फल देता हो तो शुक्रवार के दिन थोड़े से साबुत चावल को केसर से पीले रंग से रंग लें, फिर किसी लक्ष्मी मंदिर में जाएं और चावलों को लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इससे शुक्र आपको शुभ फल देगा। सिंह राशि, शुक्र आपकी चंद्र कुंडली के अंदर तीसरे और 10वें हाउस के लॉर्ड होकर के 8वें हाउस में उच्च के होकर के विराजमान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। निजी जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है और इसके कारण मानसिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है। बिजनेस में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आमदनी में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा संभल कर रहें। छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। सेहत में गिरावट आ सकती है। इसका कारण होगा मानसिक तनाव। स्टूडेंट्स जो वर्ग है, अगर अकेला या उदास महसूस कर रहे हैं तो अपने सलाहकार या शिक्षक के पास में जाएं और उनसे सलाह लें। शुक्र यदि सिंह राशि को अशुभ फल दे रहा हो तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आप मां भगवती को केले का भोग लगा करके और वो केले किसी ब्राह्मणों को दान दें। कन्या राशि, कन्या राशि के अंतर्गत शुक्र जो है दूसरे और 9वें हाउस के लॉर्ड होकर के 7वें हाउस में उच्च के होकर के मलब्य योग बनाकर विराजमान रहेंगे। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपको जो है अपने जीवन के साथी के साथ यदि तकरार होती है तो यह ध्यान रहे आपको साइलेंट रहना है। पारिवारिक जीवन में वाद विवाद होने से आपकी शांति भंग हो सकती है। स्टूडेंट्स नए और पुराने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप बाहर का भोजन कम करें या तो करें ही नहीं। अविवाहित जातकों के लिए विवाह होने की पूर्ण संभावना बन रही है। पार्टी प्लानर, फिटनेस सेंटर वालों का व्यवसाय ठीक चलेगा, आय बढ़ेगी, लेकिन जोखिम लेने से बचें। आपके वर्क प्लेस पर आपके कार्यों की वाही होगी, लेकिन कुछ विरोध भी रहेगा। यदि आपको शुक्र अशुभ फल देता है तो सफेद रुमाल के अंदर 100 ग्राम मिश्री बांध करके लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित कर आए। इससे शुक्र की समस्याएं दूर होगी। अगली राशि आती है तुला राशि। शुक्र आपकी राशि के अंतर्गत 8वें हाउस के लॉर्ड होकर के 6ठे हाउस में उच्च के होकर के विराजमान रहेंगे। पारिवारिक जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर कर देगा। आपके जीवन में स्थिरता आएगी क्योंकि आपका मन भटकेगा नहीं। वर्क प्लेस पर आपकी सहन शक्ति और साहस में वृद्धि होगी। बिजनेस में किसी कानूनी पचड़े में आप पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए आप इस समय अच्छा बजट प्लान बना करके चलें और उस प्लान के मुताबिक आप खर्च करें। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की अनुभवी डॉक्टर की सलाह लें और जरूरी उपचार कराएं। स्टूडेंट्स वर्ग जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ तकलीफें महसूस हो सकती है। तुला राशि को यदि शुक्र के अशुभ फल मिल रहे हैं तो शुक्रवार के दिन आप 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर घर के पूजा स्थल पर एक बाजूट पर लाल रेशम का वस्त्र बिछा करके सभी गोमती चक्र को रख दें और साथ ही चंदन के इत्र से तिलक करें उस गोमती चक्र का। उसके पश्चात रोली से तिलक करें। स्फटिक की माला एक लें और 11 माला ओम श्री महालक्ष्मी श्रीयै नमः का जाप करें। इससे से शुभ फल देगा आपका शुक्र। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि आपकी चंद्र कुंडली के अंतर्गत शुक्र जो है 7वें और 12वें हाउस के लॉर्ड होकर के 5वें हाउस में उच्च के होकर के विराजमान रहेंगे। अपने प्रियतम के प्रति आप झुकाव महसूस करेंगे। अगर आप अपने प्रेमी से विवाह करने की सोच रहे हैं तो अपने घर वालों से बात कर लीजिएगा कि यह समय अच्छा है। स्टूडेंट जो वर्ग है पढ़ाई के प्रति अपना झुकाव बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में लगन और मेहनत के साथ काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन बेवजह की चिंताओं से बचने की आप पूर्ण रूप से कोशिश करें, नहीं तो मानसिक तनाव हो जाएगा। बिजनेस में धन निवेश करते समय आप जल्दबाजी ना करें और बिना सोचे निवेश ना करें। शुक्र यदि वृश्चिक राशि वालों को अशुभ फल दे रहा हो तो शुक्रवार के दिन स्फटिक का श्री यंत्र को श्री यंत्र लें और उस पर पंचामृत से अभिषेक करें। शुक्र से आपका मजबूत होगा और शुभ फल देगा। धनु राशि, धनु राशि
कि चंद्र कुंडली के अंदर शुक्र छठे और 11वें हाउस के लॉर्ड होकर के चौथे हाउस में उच्च के होकर के मालवी योग बनाकर विराजमान रहेंगे। आपको अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय पारिवारिक जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके काम करने के तरीकों को देखकर सहकर्मी चकित हो जाएंगे। जो लोग नया घर लेने का सपना संजोए बैठे हैं, उनका यह सपना पूर्ण हो सकता है। स्टूडेंट्स वर्ग, गलत संगति में पढ़ने से अच्छा रहेगा कि आप अकेले ही रहें। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, फायदेमंद रहेगा। अकाउंटिंग व रिकॉर्ड कीपिंग से लगे लोग, एजेंट और ब्रोकर्स के रोजगार में वृद्धि हो सकती है। यदि शुक्र धनु राशि वालों को अशुभ फल दे रहा हो तो शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र की 5 माला जाप करें। इससे शुक्र को मजबूती मिलेगी। मकर राशि, शुक्र आपके चंद्र कुंडली के अंदर 5वें और 10वें हाउस के लॉर्ड होकर के तीसरा हाउस में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों के लिए सराहना मिलेगी। कारोबारियों को उन योजनाओं पर इस समय काम करने की जरूरत है जो काफी समय से अटकी हुई थी। विवाहित लोगों को संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती है, उनका भी आप ख्याल रखें। बिजनेस विस्तार करने के लिए आपको ये यात्राएं करनी पड़ेगी इस समय, और यात्राएं आपके लिए सफल होगी और लाभदायक सिद्ध होगी। शुक्र यदि मकर राशि वालों के लिए अशुभ फल दे रहा हो तो शुक्रवार के दिन 11 बार श्री सूक्त का पाठ करें। उसके पश्चात किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं। श्रद्धानुसार उसको दक्षिणा दे करके विदा करें। शुक्र आपको शुभ फल ही देगा। कुंभ राशि के चंद्र कुंडली के अंतर्गत शुक्र चौथे और 11वें हाउस के लॉर्ड होकर के दूसरा हाउस में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। आपको अपनी वाणी में मिठास रहेगा, लेकिन चापलूसी से आप बचें और सामाजिक स्तर पर आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको सहारा जा सकता है। जो लोग अपनी अचल संपत्ति को बेचने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा है। पारिवारिक मोर्चा पर थोड़ा आप ध्यान लगा करके चलें, संभल करके चलें। किसी से कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अगर वाहन चलाते हैं तो संभल कर रहें। आपकी लापरवाही किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन में लगे बिजनेस पर्संस अधिक लाभ के लिए प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स अपने फील्ड में अपने मन को केंद्रित करें तो आपको लाभ होगा। यदि कुंभ राशि वालों को शुक्र यदि अशुभ फल दे रहा हो तो शुक्रवार के दिन सुबह स्नान से निवृत्त होकर के ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 1 माला जाप अवश्य करें। उसके बाद में आप घर से निकलें, यह आपको अच्छा रहेगा। मीन राशि, शुक्र तीसरे और 10वें हाउस के लॉर्ड होकर के आपकी राशि में उच्च के होकर के मालवी योग बनाकर विराजित रहेंगे, जो बहुत ही एक अच्छा योग है। आपको प्रेम का अच्छा अनुभव कराएंगे ये शुक्र। आप अपने प्रेमी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। बेवजह दिखावा कुछ लोगों को आपसे दूर कर सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। कार्य क्षेत्र में आपके काम करने की गति बढ़ेगी, जिससे आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से वक्त तो अच्छा है, लेकिन शराब सिगरेट जैसे मादक पदार्थों का सेवन कतई ना करें। आपकी समझदारी और चतुराई आपको ऑनलाइन व्यवसाय लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस समय स्टूडेंट्स वर्ग, पढ़ाई के अंदर इस समय कड़ी मेहनत करने की आपको आवश्यकता होगी। यहाँ की जो मेहनत करी जाएगी वो जीवन भर काम आएगी। मीन राशि वालों को यदि शुक्र अशुभ फल देता हो तो शुक्रवार के दिन 7 से 9 वर्ष तक की 7 कन्याओं को घर पे बुलाकर उसको खीर खिलाएं। साथ में उन्हें कुछ उपहार दें, लाल वस्त्र भेंट करें और थोड़ी सी दक्षिणा दे करके उनको प्रसन्न करें। इससे शुक्र आपको शुभ फल देगा। मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं।